सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले राजस्थान के युवाओं के लिए की बड़ी खबर सामने आई है। सीएम बजरंग शर्मा के आदेश के बाद अब राजस्थान की तमाम जो भर्तियां निकलेंगी उसमें जो वेटिंग रूल है वो लागू किया जाएगा। यानी कि जो 6 माह की जो प्रतीक्षा सूची होती थी अब उसको बढ़ाकर 1 साल तक किया जाएगा। यानी कि जिन भर्तियों में जो पद रिक्त हो जाते हैं या कोई अभ्यर्थी अपना पद रिक्त कर देता है, छोड़कर चला जाता है या उसकी अचानक मौत हो जाती है, उसके बाद उसका जो पद है वो खाली रह जाता है और उस पद को आगामी भर्ती में बैकलॉग के रूप में ऐड कर दिया जाता है। लेकिन अब सरकार ने इस पॉलिसी को बदलने जा रही है और बड़ा बदलाव करते हुए युवाओं को एक बड़ा मौका दे रही है। यानी कि जो युवा मेहनत करके सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो 0.5 या 0.10 नंबर से सरकारी नौकरी का सपना देकर नौकरी से रह जाते हैं, तो उनके लिए भी अब सुनहरा मौका है। यानी कि अब आगामी जो सरकार की जो भर्तियां होंगी उनमें अगर पद खाली होता है तो उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिल जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि अब युवाओं को जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए खुशी की लहर है, क्योंकि जिस तरह से वेटिंग जो रूल को लेकर किस तरह से भी कार्मिक विभाग और सरकार के बीच सामंजस्य जारी है, इस पर चर्चा किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है क्या कुछ ठीक रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भर्ती परीक्षाएं होगी उसमें भी जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनको भी खुशी का मौका मिलेगा, क्योंकि वेटिंग जो रूल है उसको लेकर सरकार लाने की तैयारी कर रही है। 1 साल का जो वेटिंग रूल होगा वो लागू करेगी सरकार, तो युवाओं को मदद मिलेगी। लेकिन जिस तरह से सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं आगामी भर्तियों को लेकर, जिसमें जो पद खाली हो जाते हैं और जो पद खाली हो जाते हैं उनको आगामी भर्ती के लिए बैकलॉग के रूप में घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं होगी। अगर 1 साल का वेटिंग रूल अगर लागू हो जाता है तो जो बैकलॉग की जो पद है वो आगामी भर्ती में ऐड नहीं करने पड़ेंगे और जो युवा प्रतीक्षा सूची में इंतजार कर रहे हैं और कुछ नंबर से सरकारी नौकरी का सपने से अगर वो दूर रह गए हैं तो उन युवाओं को मौका देंगे। यानी कि उन युवाओं की अब सीधी सरकारी नौकरी लगेगी। कैमरामैन सहयोगी सचिन यादव के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।